बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर से आज श्री होज को सरताल की शोभा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। होज को सरताल की शोभा को दिल में बसाने का बेहद आसानी से भी और सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से भी। तो आइए सुंदर साथ जी प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले होश को सरताल किन जगह शोभायमान है। श्री रंगमहल में खुद को महसूस करें। श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा, बट पीपल की चौकी हमने पार करी। बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे जिनके मध्य कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया, आगे कुंज निकुंज। श्री रंगमहल के मध्य से, श्री रंगमहल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर होश को सरताल, और ये 4.5 लाख की कोस की गिनती इन मध्य पॉइंट से होश कोसर के ठीक मध्य तक। तो रंगमहल की दक्षिण दिशा में जब हम होज कोसर तक पहुंचेंगे तो कौन कौन सी शोभा। श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा की ओर नजर करें तो सबसे पहले ये 2 चौबच्चे, अगिन कोण और नैऋत्य कोने का चौबच्चा, जिनके मध्य दक्षिण दिशा श्री रंगमहल की। 4 भूम 5वीं चांदनी, श्री बट पीपल की चौकी, चांदनी पर भी वो 4 चौबच्चे उठते फवारे। फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, और ये बड़ो वन के वृक्ष होश को सरताल तक भी जाते हुए हमने इन बड़ो वन के वृक्षों की चांदनी से भी, इन बड़ो वन की वृक्षों की भूम दर भूम जो 5 भूमें आई हैं उनसे भी हम सीधा श्री पुखराज पहुंच सकते हैं। कि बड़ो वन के वृक्ष इस तरह से घूमकर, पुखराज कह रही हूँ, होश को सरताल, इन बड़ो वन के वृक्षों से हम होश को सरताल पहुंच सकते हैं। फिर कुंज निकुंज, और यहाँ पर श्री होज को सरताल घेर कर कुंज निकुंज का पसारा, फूलों के मंदिर, फूलों के रास्ते, नहरें, संपूर्ण शोभा फूलों की, फूलों का श्रृंगार, फूलों के बाजंत्र। तो अब हम पहुंच गए श्री होज कोसर ताल। तो होज कोसर ताल की शोभा कैसे कैसे, थोड़ा सी गिनती से, क्योंकि एक एक शोभा को थोड़ा गिनती से लेंगे तभी हम शोभा को संपूर्ण समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए वन रॉस। वन रॉस हम सभी जानते हैं कि 750 मंदिर में, 500 मंदिर में वृक्षों की 2 हारें और 250 मंदिर में वृक्ष नहीं आए। फिर ये है ढलकती पाल। ढलकती पाल यूं तो 500 मंदिर की ही है, लेकिन जब यमुना जी आके समाती हैं तो यमुना जी हमने पहले भी जाना अंगों अंग समाती हैं। जल भी समाता हुआ, पाल भी आकर मिलती हुई, ये देखिए यमुना जी की पाल किस तरह से आकर इस तरह से मिलती हुई दोनों बाजू। तो जो 500 मंदिर की ढलकती पाल है वो 750 मंदिर की हो गई। ये देखिए यमुना जी की पाल, यमुना जी की वन रोस भी, यमुना जी के साथ साथ जो वन रोस है वो भी घेर कर, और पाल भी घेर कर। तो ये ढलकती पाल है 750 मंदिर। फिर 1000 मंदिर में आती है चौरस पाल, 500 मंदिर में जल रोस, फिर बेशुमार अथाह जल राशि, और ठीक मध्य 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए टापू महल। तो एक थोड़ा सा मोटा विस्तार एक और नक्शे से देखते हैं। ये देखिए यमुना जी को साथ साथ जो वन रोस आ रही है वह वन रोस भी होश कोसर ताल को घेर कर आई। यमुना जी की जो पाल है वो पाल भी देखो घेर कर जाती हुई। तो यहाँ पर 750 मंदिर में पहले वन रोस, 750 मंदिर में यहां से लेकर यहाँ तक ढलकती पाल, 1000 मंदिर में चौरस पाल,
500 मंदिर में जल रोंस, ये अथाह जल राशि और ठीक मध्य टापू महल। तो ये एक परिचय हुआ कि कितनी कितनी शोभा। 21,333 की लंबाई चौड़ाई बताई। टोटल ये सब हम गिनेंगे तो टोटल 21,333 नहीं बैठता, क्योंकि ये गोलाई में शोभा है। तो 21,333 का यहाँ पर हिसाब। अब हम देखेंगे यमुना जी जब अगिन कोने से मरोड़ खाकर होश कोसर की ओर चली, तो पाल पर तंबू की हारे, उन पर 90 देहरिया, जल प्रगट है और बड़ो वन के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया कर रही हैं। यमुना जल आगे बढ़ता है और होश कोसर ताल में समाता है। तो जब ये होश कोसर ताल में समाता है उन समय का दृश्य। यहाँ पर 5 स्तंभ, 4 घरनाले, इनसे यमुना जी भीतर प्रवेश कर रही हैं। और हम देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लो नक्शा। यहाँ से जमुना जी प्रवेश कर रही हैं और इन 500 मंदिर की जो जल रोंस है, इसके भीतरी तरफ 5 स्तंभ, 4 घरनाले, इनसे इन ताल में यमुना जी का प्रवेश। तो ये देखिए यमुना जी आ रही हैं और इन 5 स्तंभ, 4 घरनाले, इनसे यमुना जी भीतर प्रवेश कर रही है। अब यहाँ पर भी ठीक वैसे ही शोभा जैसे हमने मूल कुंड के पूर्व में देखी थी। 250 मंदिर की चौड़ी, 500 मंदिर की लंबी, यहाँ पर एक रोंस, जिसने दाएं बाएं जल रोंस से एक रूप मिलान कर दिया। ये देखिए ये जमुना जी का दृश्य। ये जल पीले रंग में जल रोंस और ये पाल जिन पे थंबू की हारे, जिन पे 90-90 देहरियां आई हैं। अब ये देखिए 5 स्तंभ, 4 घरनाले, यमुना जी भीतर प्रवेश करती हुई और यहाँ पर 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा एक रोंस, और इन रोंस ने जल रोंस से एक रूप मिलान कर लिया। बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे हमने मूलकुंड के पूरब में देखा। ये देखिए जमुना जी आ रही है, जल, जल रोंस और ये पाल, पाल का मिलान चौरस पाल से होता हुआ, जल रोंस इन रोंस से मिलकर एक रूप आने जाने का रास्ता, जल में डूबे 5 स्तंभ, 4 घरनाले, जिनसे जल भीतर प्रवेश कर रहा है। तो ये शोभा हमने देखी। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप, हमने होच कोसर में प्रवेश करना है जल के साथ साथ, तो जल किस तरह से प्रवेश कर रहा है वो शोभा हमने देखी। अब इस जगह 16 देवी के घाट में 5 स्तंभों की 9 हारें कही गई। तो ये 5 स्तंभों की पहली हार, और ये देखिए ये नवी हार। 5 स्तंभों की जो 9 हारें आई हैं, ये पहली हार है जल में डूबे, ऊपर नजर नहीं आ रही, जल के अंदर गहराई में, ये पहली हार। और ये दूसरी हार, दूसरी नहीं इसको आखिरी कहेंगे, जिससे जमुना जी प्रवेश कर रही हैं ताल में। तो ये पहली और ये नवी हार। अब इनके मध्य 7 हारें और हैं। अब ये देखिए इन पहली हार से कोच कोस्टर के लिए सुंदर सा जी थोड़ा सा गिनती पे ध्यान देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा, 250, 125, 500, ये 3 गिनतियां ही चलेंगी। अब ये देखिए यहाँ से ये रोंस है 250 मंदिर, तो ये तो हम याद रख सकते हैं, मूलकुंड के पूरब में भी 250 मंदिर की चौड़ी। तो इन थंब की हार से ये थंब की हार, दूसरी थंब की हार 250 मंदिर की दूरी पर। फिर जो 7 हारें आई हैं वो 125 मंदिर के अंतर पर। अब ये 8वीं हार से 9वीं हार 750 मंदिर की दूरी पर है। पहली हार 250 मंदिर की दूरी पर, फिर 125 मंदिर, अब 250 मंदिर ये और 500 मंदिर ये हार 8वीं से 9वीं हार 750 मंदिर की दूरी पे है, जो जल में डूबे 9 थंब है। इसका एक छोटा सा नक्शा भी बनाया था, उससे हम देखते हैं। ये देखिए
पहली थंब की हार से दूसरी थंब की हार 250 मंदिर की दूरी पर। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, इन सब के बीच में 125 मंदिर, और थंब से थंब का अंतर भी 125 मंदिर। अब आठवीं हार से जो नवी हार है वो 750 मंदिर, और फिर यहां से होश कोसर ताल में जमुना जी का प्रवेश। अब 5 थंबों की जो 9 हारें आई, इनमें ठीक मध्य का थंब नहीं है। 44 थंब गए ना जल के भीतर, 5 थंबों की 9 हारे तो 45 थंब हुए, लेकिन यहाँ ठीक मध्य का थंब नहीं आया ना। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ 9 हारों को मैं गिनती कराती हूँ। एक सेकेंड, माउस ले लो। ये देखिए, 9 हार हम गिनते हैं। ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और उसके बाद ये है नवीं। 5 थंबों की 9 हारें जो जल के भीतर आई है। अब जल के जब एक छत पड़ गई तो ये थंब यहीं तक रह गए, ये थंब भी यहीं तक रह गए। अब जो ऊपर थंब प्रकट होंगे, 5 थंबों की 7 हारें, जिनमें ठीक मध्य का थंब नहीं होगा, और यहाँ पर एक विशाल कुंड की शोभा बनेगी। तो सुंदर साथ जी, पहले हमने ये शोभा देखी, 5 थंबों की 9 हारें जल के भीतर। पहली हार से दूसरी हार 250 मंदिर, तो यहाँ पर 250 मंदिर की सुंदर रौस बनती हुई। आठवीं हार से नवीं हार 750 मंदिर, तो यहाँ पर एक ये चबूतरा बनेगा, और ये 500 मंदिर की अपनी जल रौस है। इसको यूं समझ ले कि आठवीं हार के बाद हमको ये कटीपाल वाली जगह पार करनी है, जल रौस पार करनी है, और इस जगह तंबू की 9वीं हार आई है। अब एक कल छत पड़ गई। अब इस छत के ऊपर 5 तंबू की 7 हारें उठेंगी। ये देखिए, ये पहली हार, और इस जगह 9वीं हार मिलेगी अपने को। ये हमने देखी। यहाँ ठीक मध्य कुंड बन जाएगा, जो एक थंब नहीं आया, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड। ये देखिए, यहाँ पे निशान भी लगाया है, ये 250, और इधर ये भीतर इन जल रोज के बाद। अब ये देखिए, इसके ऊपर आई 5 थंबों की 7 हारें। 5 थंबों की 7 हारें, लेकिन उससे पहले ये जगह कमर भर ऊंची उठती हुई। महाराज जी के नक्शे से देखिए, महसूस करें हम जल के साथ साथ आ रहे हैं। हम इस शोभा को चल के देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगी। हम इन जल रौं से आ रहे हैं। यहाँ आने जाने का एक रास्ता हो गया। हम इस रोंस पे खड़े हैं, जमुना जी की तरफ देखते हैं तो यहाँ सुंदर कठेड़ा। उन कठेड़े से लगकर नीचे देखेंगे तो 4 घरनाले और यमुना जी भीतर प्रवेश करती हुई। तो इन रोंस के तले से जमुना जी जा रही हैं। तो वो जल की गति, जल की आवाज, वो स्पंदन, वो कहते हैं ना शीतलता महसूस होगी। इन रोंस के तले से जमुना जी जा रही हैं, उन रोंस पे आप खड़े हो और इधर मुख करके देखते हो तो 5 स्तंभ 4 घरनाले यमुना जी भीतर जाती हुई। अब भीतर की तरफ जब नजर करोगे तो ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 750 मंदिर है। तो 750 मंदिर का चौड़ा और लंबाई में तो घेर कर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। 750 मंदिर का चौड़ा, यहां से लेकर यहां तक, और घेर कर तो पूरा ही ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। ये देखिए, 3 सीढ़ी उतरती हुई ना, तो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। अब आप इन जल रौंस पे हो, और ये जगह आपसे कमर भर ऊंची है। ये देखिए, आप यहाँ पर हो, ये जगह आपसे कमर भर ऊंची है। जल के ठीक सामने एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें नजर आएंगी। सभी मेहराबें 125 मंदिर की हैं, है ना। ये घरनाले भी 125 मंदिर के हैं। जल रोज के सामने भी एक मेहराब नजर आएगी, जिसमें 2 दरवाजे नजर आएंगे। वो अभी हम जाएंगे, 2 दरवाजे कैसे कैसे। अभी हम बाहर से दृश्य देख रहे हैं, तो जल के सामने
चार मेहराबें एक बड़ी मेहराब के तले, जल रोज के सामने एक बड़ी मेहराब, उनके भीतर दो दरवाजे, है ना। अब ये देखिए, अब हम इन जल रोज पे हैं और ये जगह कमर भर ऊंची है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में चार मेहराबें। अब दाएं बाएं की जो शोभा है, एक बड़ी मेहराब में दो दरवाजे, वो दो दरवाजे किसके लिए हैं ये देखिए। एक से तो घेर कर हम इन कुंड को घेर कर आई रोस में चले जाएंगे, और एक दरवाजे से हम पाल अंदर मोहलातों में चले जाएंगे। अभी हमने देखा ना, ये देखिए, यह हमने देखा ना, इस जल रोंस के बाहर एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में दो दरवाजे हैं। एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में दो दरवाजे, इन चारों मेहराबों से तो आप 16 देवरी के घाट में जाओगे। अब इन दो दरवाजों में कहा जाओगे, तो ये देखिए, भीतरी दरवाजे से 16 देवी के घाट में, और इन दरवाजे से, बाहरी दरवाजे से आप जाओगे पाल अंदर मोहलाते आई हैं उनके भीतर। ये देखिए, अब हम यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर इन जगह आ गए, तो यहाँ पे 5 थंबों की 7 हारें हैं। 5 थंबों की देखिए 7 हारें, ये पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। 7 हारें हो गई। यह ठीक मध्य 250 मंदिर का विशाल कुंड हो गया। कुंड को घेर कर एक सुंदर बैठक हो गई, और बैठक को घेर कर एक गली हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 देरी के घाट की तले की भूमिका, जल के लेवल की जो भूमिका है। जल के भीतर से लेते हैं तो ये दूसरी भूमि है, जल के ऊपर से लेते हैं तो ये पहली भूमि। जल के भीतर से लेते हैं तो 5 थंबों की 9 हारें, लेकिन हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ ठीक मध्य 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक ताल, ताल को घेर कर ये बैठक। वाणी में वर्णन आता है, इन बैठक के तले से यमुना जी भीतर जाती हुई। तो ये जल के ऊपर एक तरह से पुल। तो वो जो बात हमने यहाँ की थी, जल की शीतलता, वो जल की गति, वो स्पंदन आपको यहाँ इन बैठकों में भी महसूस होगा। और ये है आने जाने की गली। अब इन गली में है, दाएं देखेंगे तो ये मंदिर की हार, फिर 2 थंब की हार, 3 गली, ये दूसरी मंदिरों की हार। तो इस तरफ भी ऐसे, इस तरफ भी ऐसे। यहाँ की शोभा बिल्कुल ऐसी है जैसे 8वीं भूमि। मंदिरों की 2 हारें, उनके मध्य त्रिपोलिया और उनमें 4 हिंडोलों की ताली। तो यहाँ पर पाल अंदर मोहलाते, इधर भी पाल अंदर मोहलाते। अब इसके बाद ये गली और है अपने पास। इस गली के बाद हम आते हैं, देखिए अभी हमने यहाँ देखा था ना, एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें, इनको कहते हैं हम झरोखे के थंब। तो ये बाहरी तरफ से झरोखे थंब हो गए, ये भीतरी तरफ से झरोखे के थंब हो गए। इनके आगे 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा एक चबूतरा, 3 मेहराबें, यहाँ से सीढ़ी उतरी, फिर 500 मंदिर चलेंगे और आगे जल, यहाँ पे 5 थंब, 4 भंडारे, जल भीतर प्रवेश होता हुआ। तो ये शोभा जो अभी तक हमने करी, वापिस से गहराई से करते हैं। ये देखिए कि पहले तो हम देखिए 5 थंबों की 9 हारें जल के अंदर डूबी हुई। एक नक्शा और है अपने पास, शायद यहाँ नहीं है। मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ, एक नक्शा और है। ये देखिए, जमुना जी पोस्ट को सरताल की ओर जाती हुई। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम,
पांच थम चार घरनाले यमुना जी भीतर प्रवेश करती हुई, यहाँ पे रॉस और ये रॉस एकल मिलान करती हुई। जल के ठीक सामने एक बड़ी मेहराब और एक इसके सामने भी एक बड़ी मेहराब और चार मेहराबें। ये देखिए, है ना। हम जल रॉस पे हैं, ठीक सामने एक बड़ी मेहराब, उनमें दो दरवाजे, दोनों तरफ देखो जल रॉस पे। और जल के ठीक सामने एक बड़ी मेहराब, उनमें चार दरवाजे, चार मेहराबें। इनको कहते हैं झरोखे के थंब, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके यमुना जी के नजारे देखना, तो इनको कहा जाता है झरोखे के थंब। अब यहाँ से हम तीन सीढ़ी चढ़कर जब आए तो हम पहुंच जाएंगे इस जगह पर। ये देखिए, यहाँ से तीन सीढ़ी चढ़कर हम आए तो इस जगह पे जब हम पहुंचे तो ठीक मध्य कुंड, कुंड को घेर के बैठक, फिर आने जाने वाली और दाएं बाएं पाल अंदर मोहलाते, है ना। ये देखिए, दाएं बाएं पाल अंदर मोहलाते, ये पाल अंदर मोहलाते। और फिर जो नक्शे की मैं बात कर रही थी वो देखिए, ये नक्शा, ये देखिए, इसमें संपूर्ण नजारा है सोलहदरी के घाट का। ये पांच थंबों की नौ हारे जल के अंदर, फिर पांच थंबों की सात हारे उठी, ठीक मध्य कुंड, कुंड को घेर कर बैठक, आने जाने वाली गली और पाल अंदर मोहलाते। तो ये शोभा हुई। अब यहाँ पे एक शोभा और जो भी हमने करनी है कि जब हम यहाँ पर आए, ये देखिए कुंड, कुंड को घेर कर बैठक, बैठक को घेर कर गली, जब हम इस जगह आए तो यहाँ जब हम घेर कर देखेंगे तो यहाँ पर एक दीवार आई है, पूरी घेर कर एक दीवार की शोभा आई है। ये देखिए, आप यहाँ से तीन सीढ़ी चढ़े, पहली हर थम, फिर गली, दूसरी हर थम पार किए तो बैठक, आगे कुंड, बैठक, गली। अब यहाँ ये भीतरी तरफ के झरोखे के थंब है, इसके सूत में देखो ये दीवार घूमी है। इन दीवार में दरवाजे हैं, 256 दरवाजे, पर चार दरवाजे कम है यहाँ पर। तीन दरवाजे तो यहाँ पर कम हो गए, एक दरवाजा यहाँ पर कम हुआ, एक दरवाजा यहाँ पर कम हुआ और एक दरवाजा यहाँ पर कम हुआ। क्योंकि यहाँ पे अभी हम आगे जब शोभा देखेंगे तो यहाँ पे घाट की बड़ी सीढ़ियां उतरती है, तो यहाँ पे जब घाट की सीढ़ी उतरती है तो ये गली थोड़ी छोटी हो जाती है। और तीन दरवाजे यहाँ पर 16 देरी के घाट की वजह से नहीं आए। तो ये शोभा अभी तक हमने देखा कि होश को सरताल तक कैसे पहुंचे और जमुना जी के साथ साथ चल रहे हैं। तो 16 देरी के घाट में जब प्रवेश करना है, तो जब जमुना जी होश को सरताल के नजदीक पहुंची तो वहां पर पांच थम चार घरनाले उनसे जमुना जी ने प्रवेश किया। और वहां पर 250 मंदिर की एक रोंस बनती हुई, रोंस से कमर भर ऊंची जगह पर 16 देरी का घाट, ठीक मध्य कुंड, कुंड को घेर के बैठक, बैठक को घेर के आने जाने वाली रोंस और दाएं बाएं पाल अंदर मोहलाते। तो ये शोभा सुंदर साजी आज हमने करी। हाँ जी, क्लियर है शोभा। यही शोभा अभी बड़ी वृत्ति से भी करेंगे। दीदी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये जो दो दरवाजे आपने साइड वाले बताए हैं, एक बड़ी मेहराब में चार आए और साइड वाले में दो दो दरवाजे आए, वो हम्म। दो दरवाजे पाल वाले मंदिरों में दोनों खुलेंगे या एक इधर को खुलेगा, जो परिक्रमा में झुंड के एक घाट को है एक तो खुलेगा और पालंदर झुंड वाले मोहलात में, है ना। डेरे एक तो पालंदर मोहलात में हाँ और जी, एक दरवाजा इस गली में लेके जाएगा, यानी 16 देरी के घाट की जो गली आई है उसमें। धौलाधारी के घाट। हम्म, बस हाँ जी, एक उसमें लेके ठीक। जाएगा और एक अंदर पालंदर मोहलातों में। तो इधर से एक क्वेश्चन होता है कि अगर हमने इस तरफ से भोज कोसर में प्रवेश करना है तो एक तो जल के हाँ साथ साथ जी, जल की गहराइयों में से होते हुए आगे बढ़ जाए, और एक जो कि हाँ कैसे एक नॉर्मल तरीके से अपने को कैसे जाना है, तो ये पालंदर मोहलातों से होकर या 16 देरी के घाट से होकर। घाट भी से एक हाँ तो ये है जी। कि अपन 16 देरी के घाट से होके अंदर चले गए,
या फिर हम पाल अंदर मोहल्लातों से होकर चले गए, तो यहाँ पे अपने पास यही रास्ते हैं। बाकी जगह तो देखो ये भोंबर की सीढ़ियां आ जाएंगी ना इधर से। चिड़िया चढ़ जाएंगे, हाँ सीढ़ियां चढ़ के फिर जी। ऊपर से होके आएंगे। मतलब तले की भूमिका से आना है तो कैसे आना है। जी, हम्म, थैंक यू। ठंड लग रही है। हाँ जी मंजू जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जी, ये जो चौरस पार्क आई है इधर तालाब तालाब के पास में, हम्म। तो ये कटीपाल जैसा है कि ये सीधा ये रहेगा? चौरस पाल इस जगह के ऊपर आई है, यहां से लेकर यहां तक। हजार, हाँ, इसके हजार ऊपर मंदिर। अब जैसे यहाँ पे थंब उठे, यहाँ पर हाँ थंब उठे, इन थंबों पे जो छत आएगी ना, वो जी। छत चौरस पाल है। अभी हम चौरस पाल की छत के तले हैं। तो तले की बात बोल रही हूँ जी, जल डॉस के पास में है ना, वो कटी पर कटा हुआ है जैसे आएगा, या ऐसे ही रहेगा ये सीधा तरफा? कटीपाल है, ये कटीपाल है। चौरस पाल का जो पहला हिस्सा भीतर की तरफ से, ये कटीपाल का है। और ये जल जी रोंस है। जी जी। देखो इस नक्शे से देखो। ये जो ना यहाँ से लेकर, इस जगह से लेकर हम्म, इस जगह तक 1000 मंदिर होते हैं। भीतर की तरफ से ये कटीपाल हो गई। इधर पहले मंदिरों जी। की हार है ना, फिर दो थंबों की हार, तीन गली, दूसरी हार मंदिरों की, फिर एक अच्छा गली। जी तो वो शोभा इसके नीचे जी आती है। जी। हम्म, तो अभी हम इतना यहाँ से। बराबर में 16, हाँ जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो। जी, 16 देहरी के घाट जो जलते हैं उतना दूर, उसके नीचे जब इतना है तो इतना तो बराबर आई है, हजार हजार मंदिर में। और सोलहदरी इसके का घाट आगे 1000 मंदिर में पूरा कटीपाल नहीं है आया, उसका 750 मंदिर में आया। 750। जी सॉरी, ये प्रणाम देखो, जी। यहाँ से देखते हैं अपन महाराज जी के नक्शे से। ये देखो, 16 दरी का घाट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। आगे तो कटीपाल का हिस्सा है ना, ये हिस्सा जी कटीपाल का है 250 मंदिर का। ये 750 मंदिर में होश को ये 16 दरी के घाट की पहली भूमिका हो गई। हाँ हाँ, जो अभी बोले ना कि कटीपाल के बराबर आया है, जो कटीपाल जैसे सामने है ना, वो वो साढ़े सात इस सौ टोटल मंदिर छोड़ हजार करके मंदिर आगे की भाग। देखो, जब अपन 1000 मंदिर पाल की बात कर रहे हैं, तो हजार जी मंदिर की पाल आई है यहां से लेकर यहां तक इसकी छत पे। लेकिन अगर अपन बात करते हैं 16 देरी के घाट की, तो 16 देरी का घाट यहाँ तक आया है। आगे कटीपाल है। हाँ, तो वही पूछ रही थी। आगे प्रणाम। कटीपाल है। चौरस पाल के 4 हिस्से होते हैं। जी पहले जी हिस्से में यहाँ पर घाट आते हैं, फिर परशाल आती है, फिर देवरिया, फिर कटीपाल। तो जी जी, कटीपाल ये का हिस्सा इतनी चीज 16 दरी के है। घाट में शामिल नहीं है। समझ गई दीदी, इसमें समझ हम्म। गई। हम्म। समझ गए, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी नूपुर। नाम जी दीदी। ये दीदी, ये ढलकती पाल में ही संक्रमित सीढ़ियां आती हैं जो भूमभर ऊपर गई हैं? हाँ, वो अभी अपन करेंगे, अभी उस जगह नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ अपने विस्तार किया अच्छा। है। ये जो भोंबर की ये सीढ़ियां हैं, ये ढलकती अच्छा। पाल का हिस्सा है। और दीदी, यहाँ तक कि पूरा 750 है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक 750 और 250 मंदिर में ये विस्तार। दीदी, 1000 में तो चौरस पाल आएगा पूरा, ऊपर इसी के का ऊपर जब नीचे इसी के से ऊपर जब छत आएगी वही ढलकती चौरस पाल पाल और है। संक्रमित सीढ़ियां मिला के। नहीं नहीं, संक्रमक सीढ़ियां ढलकती पाल अलग है, चौरस पाल अलग है। ये देखो। जी जी। चौरस पाल तो 1000 की है, इसका दोबारा बताइए। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1000 मंदिर की चौरस पाल है। ये सीढ़ियां, फिर वृक्षों की दीदी। 2 हारे और ये रोंस, ये है ढलकती पाल। जी ढलकती पाल ये है चौरस पाल। और अभी हम हम्म, चौरस पाल के तले हैं। ये देखो, हम जी इस दीदी। जगह पर हैं। ये नीचे जो थंब की हार नजर आ रही है ना, हम इस जगह पे हैं। एक बार दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। ये देखो, ये है ऊपर वाली चौरस पाल, हम इस जगह हैं अभी।
अभी हम ऊपर नहीं गए, हम नीचे हैं अभी। इसकी छत पर चौरसपाल पोली आई है ना। जी दीदी। बीतक में आता है ना प्रसंग प्रसंग कि हाँ शिव जी पोली। पूछते हैं कि चौरसपाल बताओ कैसी है, मुक्का मार के देखते हैं कि ये तो पोली है, क्योंकि इसके नीचे मोहलाते बनी है, ठोस नहीं है ये पाल। अंदर मंदिर है। मंदिर भी है अभी, काफी कुछ शोभा हो गई ना अभी हमने। देखो ये दो शोभा तो देखी सही यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पे अपन सोलादरी का घाट देख रहे हैं पूरब में। घेर कर देखो, पाल अंदर मोहलाते, मंदिरों की दो हारे, दो थंबों की हर तीन गली, उनमें हिंडोले। और फिर ये जो ये 250 मंदिर का हिस्सा है, इसमें कटी पाल पूरी घेर कर। तो एक एक करके विस्तार जानेंगे। अभी अपन ने यहाँ तक की शोभा देखी है ना। अभी पालंदर मोहलाते सिर्फ नाम बताया गया, नाम। अभी इसकी शोभा नहीं देखी अपन ने अभी, है ना। हाँ जी कुसुम दीदी। पर ना दीदी, ढलकती पाल 750 की कैसे हुई? वैसे तो देखो 250 मंदिर, संक्रमक सीढ़ियां, 250 मंदिर, ये रोज जिसपे वृक्षों की दो हारें आई है। ये यमुना जी की पाल आके इसमें मिल जी। जाती है तो 750 मंदिर। ये यमुना जी की पाल आके मिल गई तो 750 मंदिर, है ना। ठीक है दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी, ठीक है दीदी। ठीक। ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। फिर यही शोभा हम महाराज जी के शब्दों से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सुंदर सा जी जो आसानी से भी कर रहे हैं तो भी उसको जरूर देखें। महाराज जी के उन शब्दों की सिफत कि आप उस जगह पहुंच जाओगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।